आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस 2026 यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के फॉर्म फिलअप के बारे में। ऑल इंडिया वैकेंसी है और ये केवल 10th पास वैकेंसी है। 28,000 प्लस पोस्ट है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बिना किसी एग्जाम के आपका सिलेक्शन होगा। केवल आपकी 10th की जो मेरिट है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप इसमें कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फोटो और सिग्नेचर जो साइज़ है वो आपको सेट करना है। सारा प्रोसेस मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट प्रिंट तक का प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखना ताकि फॉर्म में आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, अगर आपकी आयु 18 से लेकर 40 वर्ष तक है तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अदर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कितने भी मतलब कैटेगरी हैं उन सभी के लिए बाकी कोई भी पेमेंट नहीं है, फ्री फॉर्म है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले जीडीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आना होगा और इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे फॉर्म स्टार्ट है 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो 17 और 18 फरवरी 2026 तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने की नौबत ही ना आए इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, क्लिक हियर टू रजिस्टर और अप्लाई, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए एक तो कैंडिडेट लॉगिन और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर ओके करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में नीचे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी है वो इंटर करनी है। वहाँ पर ओटीपी जाएगी तो यहाँ से आपको डालनी है और ईमेल आईडी की ओटीपी भी सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। दोनों ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आपको नाम डालना है। यहाँ पर आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले आपको साल है वो सिलेक्ट करना है, फिर आपको महीना सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपकी जो तारीख है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपका जो जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फादर गार्जियन नेम, यहाँ पर आपको आपके पिताजी का जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके नीचे आओगे तो आपको मदर्स नेम, आपकी जो माताजी का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। माता का नाम इंटर करने के बाद में नीचे आपकी कम्युनिटी, यानी कि आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको इंटर करना है। और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आपको ओके करना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा और उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। वापस आपको कैंडिडेट लॉगिन पर आना है। कैंडिडेट लॉगिन पर आओगे उसके बाद में आपको प्रोसीड टू लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यूज़र आईडी में अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हुआ था, कॉपी किया था, वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, उस पर आपको पासवर्ड भेजे जाएंगे। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद में जैसे आप लॉगिन करेंगे फिर से आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको वहाँ पर फिर से डालना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई एंड लॉगिन पर ओके करोगे तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद में आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पर व्यू नोटिफिकेशन पीडीएफ, यहाँ पर ओके करके आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ देख सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको ओके करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट नोटिफिकेशन ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर ओके करना है। फिर आपके सामने ये जो डिटेल है ये आपको फिलअप करनी है। पर्सनल डिटेल है, एजुकेशन है, पोस्ट प्रेफरेंस है और लास्ट में फ़ोटो सिग्नेचर। तो पर्सनल डिटेल में अभी आपने भरा था नाम, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी, इतना आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा। अगर इनमें आपको अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपडेट यहाँ से कर सकते हो। और अदर डिटेल भरनी है तो नीचे आओगे, आपका मैरिज स्टेटस, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, विधवा हैं, सेपरेट हैं, डाइवोर्स हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी है या नहीं है वो आपको नो सेलेक्ट यहाँ से करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नौकरी लगे हुए हैं तो आपको एनओसी डालनी पड़ेगी, नहीं है तो आपको नहीं सेलेक्ट करना है। फिर आपको एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस दो हैं। प्रजेंट यानी वर्तमान का पता और परमानेंट यानी स्थायी पता, दोनों सेम है तब तो आपको सेम एज प्रजेंट के ऊपर ओके करना है। फिर वरना अलग अलग है तो आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। तो प्रजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना है। आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालने हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो,
अगर सेम है तो सेम एज प्रेजेंट पर ओके करते ही दोनों सेम आपके एड्रेस हैं वो यहाँ से फिलअप हो जाते हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको ओके करना है। फिर आपका जो पर्सनल डिटेल है ये सक्सेसफुली आपकी सेव हो चुकी है। उसके बाद में एजुकेशनल डिटेल भरनी है। यहाँ पर सेलेक्ट एसएससी स्टडी सर्किल, यानी 10वीं पास आपने कौन से स्टेट से की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर राजस्थान स्टेट से की है तो आपको राजस्थान सर्किल है वो सेलेक्ट करना है। कौन से साल में आपने पास की है 10वीं क्लास, तो वो साल आपको यहाँ पर इंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद में कौन से बोर्ड से आपने 10वीं क्लास पास की है, जैसे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके 10वीं की मार्कशीट के रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या हॉल टिकट नंबर जो भी आपके पास में है, तो सबसे बेस्ट है कि 10वीं के जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करने हैं। तो 10वीं के रोल नंबर आपको यहाँ से इंटर कर देने हैं, वरना आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी कर सकते हो लेकिन वो आपको मिलेंगे नहीं। तो सबसे बेस्ट यही है कि 10वीं के जो रोल नंबर हैं वो आपको एसएससी मेमो नंबर में इंटर करने हैं। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर इंटर करने हैं, कितने आपके प्राप्तांक आए हैं 100 में से। इंग्लिश में जैसे आपके 70 अबव हैं, कुछ भी हैं, हिंदी में जितने हैं, मैथमेटिक्स में 100 में से कितने नंबर आए हैं, कंप्यूटर में आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं, साइंस में 100 में से कितने नंबर आए हैं, और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में 100 में से कितने नंबर आए हैं वो भी आपको यहाँ पर इंटर करने पड़ेंगे। और फिर नीचे आप देखोगे चूज सब्जेक्ट, यानी इसमें आपकी जो तृतीय भाषा कौन सी है, जैसे हिंदी है, इसके अलावा आपकी जो संस्कृत है, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कौन सी है, तो ऑब्वियस ही बात है लगभग के संस्कृत मिलती है। तो संस्कृत में कितने नंबर बने हैं 100 में से, यानी तीसरी भाषा में, वो आपको यहाँ पर इंटर करने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर सीजीपीए स्कोर आपके पास में है तो आप इंटर कर देना, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हो। और नीचे आओगे तो अगर आपने और किसी भाषा में अगर अध्ययन किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना आप इसको नो ही करोगे, इसको छेड़ोगे नहीं। ठीक है, तो इसको नो करने के बाद में आपको ओके करना है और यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस है वो देना है। जैसे स्टडी सर्किल है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हो, राजस्थान में, तो राजस्थान आपको सिलेक्ट करना है। राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहते हो, यहाँ से जैसे नागौर है, डीडवाना है, सीकर है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सीकर डिवीज़न है तो आप सीकर डिवीज़न इसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में सीकर डिवीज़न में भी कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। इस पर आपको प्रेफरेंस देनी है। जैसे सीकर डिवीज़न में आप पल थाना को 1 नंबर देना चाहते हो, आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले पल थाना में होगा। दूसरा नंबर है वो परडोली बड़ी को देना चाहते हो, फिर आप शेरवारी को देना चाहते हो। यानी कहने का मतलब आप जिस भी रीजन में जिस भी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करोगे उसमें जहाँ जहाँ पर पोस्ट होगी उसका आपको सामने प्रेफरेंस देना पड़ेगा 1 से लेकर 6 तक। तो ये आपको 1 2 3 4 5 है वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, पोस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद में फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो नीचे आओगे तो फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर 30 से लेकर के 100 केबी के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और 72 से लेकर 150 डीपीआई के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो फ़ोटो आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है अपनी और अपलोड कर देनी है। उसी तरीके से सिग्नेचर है वो आपको यहाँ से अपलोड करना है और इसे टिक के ऊपर यहाँ पर आपको करना है और प्रीव्यू के ऊपर आपको ओके करना है। तो आपने जो जो डिटेल भरी है वो सारी आपके सामने शो हो जाएगी। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, सारी आपको एक बार फिर से चेक कर लेनी है। अगर सब कुछ सही है तो आपको ठीक है, वरना आप एडिट कर सकते हो। सही है तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर ओके करना है। यहाँ पर आपका फिर से पॉपअप निकल कर आएगा कि एक बार आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं करना है तो आप यस सबमिट इस बटन के ऊपर आपको यहाँ पर ओके करना होगा। ओके करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट करना है, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग वाले को सेलेक्ट करना है, क्लिक हियर टू पे द फीस, ये जो लिंक है इसके के ऊपर ओके करना होगा। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको रीलोड नहीं करना है पेज को, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर दिखाएगा कि ये जीडीएस ऑनलाइन फ़ीस है, 100 रुपये का यहाँ पर चालान है। नेट बैंकिंग के माध्यम से आपने सेलेक्ट किया है, प्रोसीड टू पेमेंट, इस लिंक के ऊपर आपको ओके करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने बिलिंग डिटेल है वो इस तरीके से आ जाएगा। नेट बैंकिंग के माध्यम से एसबीआई ई-पे के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हो 100 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैंकिंग है वो सेलेक्ट करना है, पे बाय नेट बैंकिंग,
यहाँ पर आपको जो SBI है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपका और किसी बैंक में खाता है तो वो जो बैंक है उसका नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, वरना नहीं आपको SBI में तो SBI सेलेक्ट करना है और पे नाउ जो बटन है इसके ऊपर ओके करना है। फिर आपका SBI का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र ID और पासवर्ड है नेट बैंकिंग का वो आपको डालना है और लॉगिन करना है, और आपको जो पेमेंट है वो थोड़ा सा आपको वेट करना है। थोड़ा सा आप 5-7 सेकंड वेट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद में आप वापस पीछे आओगे मेन डैशबोर्ड पर, तो जो आप यहाँ पर माई एप्लीकेशन वाला कॉलम है यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं और आपको हमारी मेहनत है वो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो बताइए। कमेंट सेक्शन के द्वारा आप सभी के लिए खुले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।